हेलो एंड नमस्कार। अ स्टार सीडेड ट्विन फ्लेम रियली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन भी है। ट्विन फ्लेम जो कि स्टार सीड भी होते हैं, इनको सबसे पहले अपनी अवेकनिंग के बारे में जान लेना चाहिए एंड स्टेप बाय स्टेप इनको चलना चाहिए, और चलते भी हैं, क्योंकि ये अपने मिशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये दुनिया की तरह से सभी तरह की बातें वो सब कुछ नहीं करते हैं, दुनिया से हटके कुछ काम करते हैं। अगर आप इस जर्नी को रेजोनेट करते हैं, इस जो आगे बताने वाले साइंस हैं उनको रेजोनेट करते हैं, तो आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम प्लस स्टार सीड हैं, यानी कि ट्विन फ्लेम स्टार सीड हैं, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स को भी अट्रैक्ट करते हैं और अपने सोल मिशन की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि आप दोनों की फ्रीक्वेंसी बहुत ही खूबसूरत रहती है। तो 3 टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। मोनेडिक ट्विन फ्लेम, स्प्लिट ट्विन फ्लेम एंड स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स। इनके बारे में इस तरह से बताया जाए कि मोनेडिक ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो अर्थली सोल्स होती हैं, जो हमेशा इनकारनेट होती हैं या बॉर्न होती हैं या क्रिएटेड होती हैं, तो सेम टाइम पे ही होती हैं, और दोनों का फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन एंड एनर्जी और उसका ऑरा एक सा ही होता है, और उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त क्रिएशन रहता है। क्रिएशन मीन्स 2 सेपरेट बींग्स हैं जो अलग ही अलग इंडिविजुअल वे में रहते हैं। दूसरा है स्प्लिट सोल्स। स्प्लिट सोल्स में क्या मतलब है? स्प्लिट सोल का सोल्स स्प्लिट नहीं होती हैं, लेकिन इनकारनेट होते हैं अर्थ पर ही, लेकिन उनका अलग अलग एक मिशन होता है, लेकिन बाद में जाके मिलते हैं वो। द स्टार्टेड ऑफ इनकारनेट एज इंडिपेंडेंट एंटिटीज ऑन अर्थ, मेरे कहने का ये अर्थ है। तीसरा है स्टार सीड सोल्स। अगर आप स्टार सीड सोल्स हैं तो ये स्पेशल एक स्टार सीड से आते हैं, एक स्पेशल ओरिजिन से आते हैं, और ये नॉन अर्थली सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं। जन्म तो यहीं लेते हैं, इनकारनेट यहीं पर ही होते हैं अर्थ में, लेकिन रिवोल्यूशनरी एडवांसमेंट उनका रहता है इस अर्थ पर ही, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली हो, आर्टिस्टिकली हो, या किसी और स्पिरिचुअली माध्यम से हो। तो कंटिन्यू करते हैं। स्टार सीड जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनका क्या मिशन रहता है, किस तरह से इन्हेंसमेंट रहती है, क्या इम्प्रूवमेंट होता है उनका, और क्या बेनिफिट है ह्यूमैनिटी के लिए। तो हर एक समय में एक डिवाइन प्लान रहता है, जो कि एक अंडरगो अ स्प्लिट सोल्स के अंडर चलता है। मतलब उस स्प्लिट सोल ही मान सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम को अधिकतर स्प्लिट सोल माना जाता है। सोल के टुकड़े नहीं होते हैं, बट हाँ एक कॉन्शियस माइंड होता है, उस वजह से वो उनको स्प्लिट सोल्स कहा जाता है। तो ये बात है। तो अनकॉन्शियस माइंड, अलग अलग टाइप का, इस तरह असेंशन पीरियड बोलने के बजाय हम स्प्लिट सोल बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अनकंडीशनल लव की तरफ ध्यान रहता है, अनकंडीशनल लव को वो सीखने के लिए आते हैं। अब ये ट्विन फ्लेम पेयर है या बने हैं या नहीं बने हैं, तो भी ये एक तरह से हायर मास्टर्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, या स्पिरिचुअलिज्म हो, या फिर लिटरेचर हो, या फिर कोई और अदर फील्ड लाइक म्यूज़िक हो गया, फिल्म बनाना हो गया। इस तरह की कैटेगराइजेशन आप ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स में कर सकते हैं, क्योंकि इनके एफर्ट्स कुछ अलग ही टाइप के होते हैं। इनका खाना पीना, सोना उठना सब कुछ अलग होता है। हाँ, डायनामिक चीज़ें रहती हैं, अट्रैक्शन रहता है, रनिंग चेजिंग स्टेज रहती है। लेवल्स वही सारे होते हैं जो कि ट्विन फ्लेम्स के होते हैं। मोर एंड लेस एक ही चीज़ आपको समझ में आती है। कई लोग कहेंगे कि नहीं, हम तो सिर्फ ट्विन फ्लेम है, हमें स्टार सीड के बारे में नहीं मालूम, लेकिन धीरे धीरे अगर आप पता करते चले जाएं, आपका ही ध्यान जाएगा। आप अलग से कोई ध्यान नहीं देंगे उस पर, लेकिन फिर भी आपका ध्यान जाएगा, तो समझ लीजिए कि आप एक ट्विन फ्लेम स्टार सीड हैं। यदि आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के थ्रू आप ये सब कुछ जान सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर। तो जो इनके साइंस हैं ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स के, वो मैं बताने जा रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आपसे अगर रेजोनेट करते हैं 4-6 पॉइंट्स भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ईजिली ये ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्पैथ होते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एम्पैथ हैं और घर पे ही ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। बुक्स को रीड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बुक्स अगर नहीं भी हैं तो जैसे किंडल पे पढ़ लिया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए पढ़ लिया, लेकिन पढ़ लिया, चाहे वो किसी रिलेशनशिप के बारे में, चाहे वो किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में, या कुछ अदर ही लाइक हीलिंग के बारे में है, या फिर किसी और ही चीज़ के बारे में, जैसे जन्म और मृत्यु के बारे में। तो एक ज़बरदस्त रीडर होते हैं ये हर समय खोज में रहते हैं। नॉलेज की प्यास रहती है, एक भूख लगी होती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है, मुझे जानना है। हमेशा उनको लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं, कि मुझे, और लोग दूसरा आपको कह सकते हैं कि यू आर एक्सपर्ट, बट आपको ये लगेगा कि नहीं, मुझे तो अभी बहुत कुछ जानना है, इतना तो कुछ, ये तो कुछ भी नहीं है, तो शुरुआत है। पता नहीं ऐसी क्या चीज़ें हैं, कि क्या क्या हीलिंग्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं जो दुनिया में मुझे पता ही नहीं है। तो इस तरह की उनकी लर्निंग्स चल रही होती हैं, जीवन भर चलती हैं, बचपन से लेके जीवन भर तक। और आप फील करते हैं कि आप दूसरे लोगों से बिल्कुल ही अलग बने हैं। दूसरा तीसरा पॉइंट्स अगर हम ये बताएं, आप बचपन से ही
एक अलग एकांत जगह पर रहना पसंद, कम बोलना पसंद, या इस तरह की बातें। वो हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से आप जो हैं कभी-कभी चंचल रहे हों बचपन में, लेकिन फिर भी चंचलता में भी आपका कुछ बादलों को देखना, स्टार्स को देखना, स्टार गेजिंग, ये सारी चीज़ें आपको रेजोनेट करेंगी और ये चीज़ें आपको रेजोनेट करती होंगी कि हर समय आप कुछ ना कुछ देखते हैं। जैसे अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं बचपन में जैसे कि दीवारें हैं या कुछ टाइल्स हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ, वैसे तो कुछ सिंपल ही रहता है लेकिन कुछ शेड्स भी हैं, तो उसी में हम कुछ आकृति ढूंढ लेते हैं, कुछ फिगर देख लेते हैं। और चौथा साइन यही बताऊंगी कि आप होम सिक फील करते हैं। आप बहुत बड़ी फैमिली में रहते हैं या सिंपली 2-4 लोगों का फैमिली है, तो भी आपको लगता है कि होम सिकनेस, यार मुझे घर जाना है, मुझे कहीं जाना है, ये मेरा घर नहीं है। हर समय कहीं ना कहीं फीलिंग आपको ज़रूर आती होगी। इसीलिए आप कोई शादी पार्टी वगैरह में भी जाते हैं तो आप कहते हैं, पहले तो आप मना ही करते हैं, नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ता है तो आपको लगता है यार बिल्कुल ही एनर्जी ही ड्रेन हो गई कि क्या बेकार की बातें करके आ गई मैं, या क्यों लोग बेकार की बातें करते हैं, इस तरह का आपके अंदर रहता है। और घर के अंदर ही आपको ये लगता होगा कि ये समय पास क्यों नहीं हो रहा, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे कुछ एडवेंचरस करना है, मुझे ये डे टू डे लाइफ का काम नहीं करना, जैसे कि वही खाना बनाना और समथिंग, ये स्कूल कॉलेज एंड देन पढ़ना लिखना, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर प्रेशर के अंडर जो भी है। पढ़ना लिखना पसंद है लेकिन अपने अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर में आके करना है। अच्छा, एम्पैथ होने के और भी साइन है, साथ ही साथ मतलब ट्विन फ्लेम स्टार सीड होने के और भी साइन है कि आप बहुत ही ज़्यादा एम्पैथाइज होते हैं और दूसरों के फीलिंग्स एंड थॉट्स को एकदम से ग्रैस्प कर लेते हैं। और आप ये देख पाते हैं कि कितने ही क्रूएलिटी हो रही होती है एनिमल्स के साथ, वो सारी चीज़ों से आपको दुख पहुँचता है। क्रूएलिटी, चाहे वो उनको मार पीट रहे हैं, चाहे स्लॉटर हो रहा है, चाहे वो मीट ईटिंग हो रहा है, तो इन सब से भी आपको तकलीफ होती है। सिक्स्थ साइन ये बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आपका कुछ तो संबंध है। आप कुछ भी लाइट्स, बल्ब या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ भी आप जैसे जलाने के लिए जाते हैं तो वो ऑन नहीं होता, या समटाइम फ्लिकरिंग करता है, या लाइट फ्लिकरिंग करती है, या फिर ये कहें कि फ्लक्चुएट करती है। तो समटाइम म्यूज़िक आप चलाने जा रहे हैं, बार बार म्यूज़िक स्टॉप हो जाता है, दूसरा कोई आके चला दे, आपका घर में कोई भी हो, आपका फ्रेंड हो या आपका ही बच्चा हो, वो ऑन कर देगा तो 1 मिनट में वो ऑन हो जाएगा। आपका मम्मी ठीक तो है, तो इस तरह की सारी बातें। या फिर आपका कोई फ्रेंड है तो कहेंगे ठीक तो है, तुम्हें चलाना नहीं आता। ऐसे ही मेरे साथ एक एग्जाम्पल हुआ था कि उस समय टाटा स्काई वगैरह भी था, मतलब एक टीवी के साथ टाटा स्काई, तो वो ख़राब हो गया था। वहाँ कंप्लेन कराने गए थे हस्बैंड, तो उन्होंने कहा कि टीवी ऑन करके देखना, और जी मुझसे टीवी नहीं ऑन हुआ। इतना गुस्सा हुआ है वो, उस समय तो एंगर इश्यू था उनका, तो टीवी नहीं ऑन करना था, तुझे आता। तो मैंने टीवी ऑन किया, लेकिन टीवी ऑन ही होने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने कहा ये तो चल ही नहीं रहा, तो मैं कैसे बताऊं कि कुछ उसमें कुछ विजुअलाइज हो भी रहा है कि नहीं। और जब वो वापस घर आए, मैं आधे घंटे तक लगी रही, बार बार ऑफ़ किया, ऑन किया, ऑफ़ किया, ऑन किया, लेकिन वो जो टीवी चलने का नाम नहीं लिया। बाद में उन्होंने आके एकदम ऑन किया, कहते चलता गया। तो इस तरह से कोई और या आपका ही ट्विन फ्लेम आपको इस तरह की बातों को बता देता है, या मशीन आपके थ्रू स्टॉप होती है तो आपका जो लोअर एनर्जी में है वो आके उस चीज़ को ठीक कर जाता है, या तुरंत वो ठीक उनके हाथ लगाते ही सब ठीक हो जाता है। ऐसे ही मोबाइल्स के साथ भी आपको रहता होगा। सातवीं बात यही बताऊंगी कि अगर आप स्टार सीड हैं तो ऑलरेडी आपको ये टर्म्स के बारे में पता है, और पता नहीं कितने सालों से पता है, पता नहीं कुछ बचपन से ही कुछ ऐसी बातों के बारे में आपको पता है कि कुछ और दुनिया होती है, कि पैरेलल यूनिवर्स होता है ना, इस तरह के बारे में। स्टार सीड पर्टिकुलर वर्ड नहीं पता होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको इस तरह की बातें पता होंगी जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचने को मजबूर करती होंगी। और स्कूल कॉलेज में भी लोग समटाइम या तो आपको प्रेज करते होंगे या फिर मजाक उड़ाते होंगे कि ये क्या, ये अजीब सही सोचता है या सोचती है, ये अजीब ही ड्राइंग बनाता है या बनाती है, या अजीब ही बातें करती है, या कुछ एक्ट करने को बोलो तो ये कुछ और ही दुनिया का एक्ट करती है। जैसे कि अगर आपने अवतार मूवी देखी होगी ना, तो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि अवतार मूवी से अगर आप रेजोनेट करते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि हाँ, आप एक स्टार सीड ट्विन फ्लेम है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसा चीज़ें हैं, जैसे पहाड़ उड़ रहे हैं, समथिंग कुछ ऐसा एलियन टाइप का है, और उसमें भी लव है। तो ये चीज़ आपको समझ में आती होगी, यस अनकंडीशनल लव है, लेकिन हम कहीं और से ही आए हैं, हम कहीं और से ही बिलोंग करते हैं। बाकी 8th साइन यही है कि देजावू वाली फीलिंग तो रहती है। देजावू इटालियन वर्ड है, इसका मतलब है कि हम पहले भी कहीं मिले हैं, या हम फेमिलियर हैं इस जगह से, इस इंसान से। किसी इंसान के मिलने पर तो होता ही है, लेकिन जब तक ट्विन फ्लेम नहीं मिला तब तक आपको ये लगता है कि इस प्लेस में तो मैं पहले कभी आया हुआ हूँ, ये प्लेस ऐसा ही था,
ऐसे ही बिल्डिंग थी और ऐसे ही नीचे कच्ची ज़मीन थी या व्हाटएवर जो भी था, कि ये तो ऐसा ही था, इस जगह पे मैं पर्टिकुलर इस जगह पे मैं पहले आया हुआ हूँ, ऐसा आपको लगता है। या फिर किसी ने कोई कुछ बात कर रहा है तो आपको लगेगा कि ये सीन तो मैंने सुना हुआ है, ये डायलॉग तो मैंने जस्ट कभी सुने हैं सेम ऐसे ही। तो वो क्या होता है, वो आपकी सिंक्रोनिसिटीज़ ही होती हैं कि वो पास्ट लाइफ की चीज़ों को याद कराते हैं। या फिर आप स्टार सीड हैं, स्टार ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि हाँ, ये कुछ और है, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता, मैं इस धरती से बिलोंग नहीं करता, लेकिन इस धरती पर आने पर ही तो मेरे साथ काम करने हैं, मैंने कर्म करना है। 9th साइन की आपको शूटिंग स्टार्स बहुत ज़्यादा दिख जाते हैं और किसी को नहीं दिखेंगे, आप कहेंगे ओ देखो स्टार है ना, शूटिंग स्टार, वो आपको दिखाई देता है और एक विदिन अ मिली सेकेंड आपको दिखाई देगा। अच्छा, और 10th साइन यही है कि स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। आप सिर्फ रिलीजियसली ही नहीं, आप सभी धर्मों को भी मानते हैं और धर्मों से भी ऊपर उठकर जो एक मानवीय धर्म है कि हमारा हमारा जो धर्म है वो ह्यूमैनिटी को सर्व करने का है। तो यही आपका जो पार्ट है कॉन्शियसनेस का, ये आपको अवेयर कराता है बार बार। और ये जब अवेयर कराता है तो यूनिवर्सल लॉज के बारे में आप समझने लगते हैं। 1-2 साल पहले मैंने बनाई थी वीडियो जिसमें कि 12 लॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ, 12 लॉज ऑफ यूनिवर्स, ये मैंने बनाया था। और ये हमारा ट्विन फ्लेम से रिलेटेड ही है और इवन साइंस से रिलेटेड है, सभी लोगों से भी रिलेटेड है। लेकिन ये स्ट्रक्चर हमारे माइंड में जो ट्विन फ्लेम का आया है वो ज़रूर शिव शक्ति योग के माध्यम से आया है। हाँ, मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने कहा कि आप ट्विन फ्लेम कम बोला कीजिए और शिव शक्ति ज़्यादा बोला कीजिए। ठीक है, शिव शक्ति योग, ठीक है। तो ये हमारा एस्ट्रोलॉजिकली भी पता चलता है। अच्छा, हम 11th साइन के हम एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं और समटाइम हमें पिरामिड्स या फिर ISIS गॉडेस या इस तरह के एंशियंट कल्चर या एंशियंट अमेरिकन कल्चर, एंशियंट फ्लूट, इस तरह की चीज़ें आपको दिखती जाती हैं, इस तरह के वीडियोस आपको दिखते हैं, इस तरह के मेडिटेशनल वीडियोस आपको दिखते हैं। समथिंग कुछ डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट, मैं आप समझ पाएंगे समथिंग इजिप्टियन कल्चर हो गया या कुछ और, या आपको ड्रीम में दिखता है या डीप मेडिटेशन में ज़रूर इनके बारे में दिखाई सुनाई देता है, जैसे यहोवा मेडिटेशन या समथिंग कुछ यहोवा संस्कृति, इस तरह की चीज़ें। ये आपकी गट फीलिंग ही बताएगी कि मेरे साथ कुछ और हो रहा है और आप एकदम से किसी को नहीं बता सकते कि देखो मैंने ये सुना, ये कहा। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स की तरफ आप भागते जाते हैं। वही मैं कह रही थी कि आपके अंदर एक भूख रहती है, ये नॉलेज लेनी है, ये नॉलेज लेनी है। नॉलेज की कमी आपको हमेशा फील होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं, तो हम कहते हैं यस आई नो एवरीथिंग, डोंट टीच मी। अगर आपके अंदर ये वाली फीलिंग आती है तो आपका पतन निश्चित है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन कहती है कि यू आर अ प्रोग्रेसिव सोल, यू आर द सीकर इन दिस वर्ल्ड। तो सीकर हैं तो आप सीख करेंगे ना, देखेंगे, खोजेंगे, जानेंगे, है ना, तो सोसाइटी को समझेंगे। लेकिन सोसाइटी को समझते समझते जो आपका दिल दिमाग हट जाता है, घबरा जाता है ना, आप कहते हैं क्या है ये क्या, किस तरह के नॉर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हुई हैं, किस तरह के ना, समथिंग कुछ डिफरेंट एंड फ्री विल की तरह आप जीना चाहते हैं। तो आपका माइंड कुछ और कहेगा, क्योंकि आपकी लेयर्स इस 3D वर्ल्ड में लगी हुई हैं। बचपन से ट्यूशन टीचर्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, इन सब ने आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया। तो यही तो आते हैं सोसाइटी में, तो इन सब ने जो कुछ सिखाया है वो उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने या उनके जो उनके बिलोंगिंग्स हैं उन्होंने सिखाया। तो ये स्टार सीड्स के साइन है। साथ ही साथ आपको समटाइम एलियंस भी कह दिया जाता है और ड्रीम्स में समटाइम एलियंस दिखते हैं, प्लैनेट्स दिखते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शायद मैंने नहीं मेंशन की। उड़ता हुआ का साइन भी है कि आप फ्लाई कर रहे हैं और दूसरों की मदद कर रहे हैं। ऐसा ही एक सपना भी मैंने भी कई बार देखा था, लेकिन मैंने वो एक्साइटमेंट में सबको बता दिया। तो सबको नहीं बताना चाहिए, वहाँ पर आपकी जो एसेंशियल ग्रोथ होती है वो अब रुक जाती है, अवेकनिंग हो रही होती है और आप समझ नहीं पाते कि ये अवेकनिंग है, या बस आपको लगता है कि ये तो मैंने कुछ फिल्मी टाइप का कुछ देख लिया जो कभी होता नहीं, जो हो नहीं सकता, वो चीज़ देख लिया कि मैं उड़ रही हूँ, मेरे पंख नहीं है लेकिन मैं उड़ रही हूँ। तो ये एक चीज़ आपकी वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है कि आपकी वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है। और इतनी हाई होने के बावजूद आप 3D वर्ल्ड में रहते हुए बिल्कुल स्टक्ड फील करते हैं। 14th साइन यही बताऊंगे कि यू लाइक टू हैव अ स्पेशल मिशन। हमेशा आपको ये लगता है कि कुछ मिशन है, कुछ करना है, लेकिन 3D वर्ल्ड में आकर जब आप ट्विन फ्लेम मेंटोर के पास जाते हैं, वो अगर कुछ गलत मिसगाइड या मिसलीड कर देते हैं तो वहाँ आपका जो फैमिली रिलेशनशिप है 3D वर्ल्ड का, वो खतरे में आ जाता है। क्यों खतरे में आता है? उसका रीज़न यही है कि आप ये सोचते हैं या इस तरह से मिसगाइड हो जाते हैं कि ये जो करंट सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, इसे तोड़ो और कहीं और ट्विन फ्लेम के पीछे जाओ।
ट्विन फ्लेम के पीछे भागने का ये कनेक्शन है ही नहीं, वो बाद में बात करेंगे। 15th साइन है आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी क्रिस्टल्स की तरफ भागती है, क्रिस्टल्स के वाइब्रेशंस आपको। अच्छा ये बताती हूँ, बचपन से हो सकता है कि आप छोटे छोटे स्टोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, कोई चपटा सा है ना, कितना प्यारा लगता है वो चपटा सा एकदम से, वो क्या पत्थर, स्टोन इस तरह के मिलते हैं और अलग ही कलर के मिलते हैं। कई तरह के स्टोन्स आपने घर में इकट्ठे कर रखे होते हैं, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं जो 3D वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, कहते हैं अरे पत्थर घर में जमा नहीं करने चाहिए। दैट इज़ नॉट पत्थर बट क्रिस्टल्स होते हैं। कहीं ना कहीं उनको आप रखते हैं, अपना ब्रीफ केस, अपना बॉक्स, अपना कुछ बास्केट वो ज़रूर रहता होगा, जिससे कि आपने बचपन में भी ये सारी चीज़ें देखी होंगी। अच्छा, और अब नेचर से आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। कभी आपको लगता है कि बर्ड्स आ गए हैं घर में तो क्या करें, किस तरह से करें। समटाइम आपको लगता है कि उनको किस तरह से दाना वगैरह दें, तो वो आप देते हैं बचपन से ही, मतलब आपने कहीं से सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन आपको लगता है उसको राइस दे दो, उसको रोटी दे दो, उसको समथिंग कुछ और दे दो, दाने डाल दो, तो ये हमारे आंगन में आएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। और आप उसे घंटों देखते हैं। हमारा जो समर वेकेशन टाइम होता था, बिल्कुल छोटे थे, 4th 5th स्टैंडर्ड में, तो घंटों हम यही देखते थे। और समटाइम क्या कर होता था कि छत में अपना 2-3 अपना फ्रेंड्स वगैरह के साथ ऊपर चले जाते थे और ये देखते थे कि ऊपर ना चीलें मंडरा रही हैं या बाज है। उस टाइम बाज भी दिखते थे, अब तो वो वल्चर वगैरह सब खत्म हो गए, उस समय दिखते भी थे। तो मुझे ये लगता था कि अब मैं बिल्कुल लास्ट की तरह अगर लेट जाऊँ अगर लास्ट की तरह लेट जाऊँ तो ये मुझे खाने के लिए आएगा, तो मैं इसे और पास से देखूंगी। तो इस तरह का रहता था। मैं आधे पौने घंटे तक बिल्कुल एक बिना हिले डुले ऐसा रहती थी कि अब वो मेरे पास आएगी। और मैं देखती थी जो चील बिल्कुल बिंदु सी दिख रही है बहुत ऊपर तक, वल्चर या चील जो भी है, तो वो बिल्कुल काफ़ी करीब आ जाती थी, काफ़ी करीब। लेकिन अब वो तो शिकारी होते हैं, उन्हें पता ही होता है कि इसके अंदर सांसें चल रही हैं, लेकिन बिना हिले डुले हम ऐसे रहते थे कि ये मेरे पास आए तो मैं इसे देखूं, है ना, कि वो ये सोच के आए कि ये लाश है। तो इस तरह की बहुत सारी बचपन से ही रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको समझ में आती होंगी। अच्छा, उस समय में कुछ पिक्चर्स भी आती थी, जैसे मैगजीन्स वगैरह होती थी, किड्स की मैगजीन, तो उसमें ये भी होता होगा, अगर आपको याद हो तो, कि एक पिक्चर है और उसमें बोला जाता था कि ये प्रतियोगिता है, अब इस पिक्चर को देख के स्टोरी बनाओ, तो आप स्टोरी बना के भी पोस्ट करते होंगे। इस तरह की बहुत बहुत सारी बातें जो अभी शायद मैं मेंशन नहीं कर पाई हूँ, ये स्टार सीड ट्विन फ्लेम के लक्षण हैं। ये सारे कनेक्शन, इनमें से कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर फील होते होंगे। अच्छा, क्रिस्टल से देखना, बादलों को देखना, पशु पक्षियों को निहारना, फूल पौधों को देखना, बहुत पास से देखना। अब तो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, बहुत छोटे फूल की, बिल्कुल आधा इंच का भी फूल हो, उसको आप बहुत अच्छे से जूम करके फोटोग्राफी खुद भी कर सकते हैं और उसको देख के निहारेंगे, खुश होंगे। और इसी तरह से मेरा भी इस समय में अभी भी भरा पड़ा है कि ये चीज़ें, चाहे वो कैमरे से हो चाहे वो, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको ये समझ में आ जाएगा आज की ही वीडियो से कि आप मोनाडिक ट्विन फ्लेम है, स्प्लिट सोल्स ओनली ट्विन फ्लेम्स हैं, या उससे भी हायर आपका स्टार सीड ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है। स्टार सीड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कोई भी जो स्टार सीड्स हैं वो एक फिजिकल कनेक्शन की तरफ नहीं भागते हैं। उन्हें लगता है यस शी और ही इज़ इन माइन, शी इज़ है ना, शी इज़ माइन, है ना, इस तरह का शी और ही इज़ माइन, ये वाला फीलिंग रहता है। और यही सारी चीज़ें, यही सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। और यही सारी जो बातें अभी मैंने बताई अगर आपको रेजोनेट करते हैं तो यू आर डेफिनेटली अ स्टार सीड ट्विन फ्लेम, ये वाली बात है। और अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो जो मैंने अभी बीच में बताया था कि जो स्क्रीन पे दिखाया नंबर था उस पर मैसेज करें और पता करें कि आप रियली एक स्टार सीड ट्विन फ्लेम है कि नहीं। क्योंकि स्टार सीड ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो बचपन से ही अकेले होते हैं, उनके फ्रेंड्स तो ना के बराबर होते हैं, 2-4 हैं भी तो भी वो मिलके चले जाते हैं, कुछ ऐसा ही रहता है, वो टिकते नहीं है, क्योंकि आपका वाइब्रेशन और आपके थॉट पैटर्न वो मिल नहीं पाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, इसलिए ये लगता है कि होम सिकनेस की, मुझे कहीं और जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये वाली फीलिंग रहती है। तो आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अगर आपको समझ में आ रहा है और दूसरों को भी शेयर करना चाह रहे हैं, जो वाकई आपको लगता है कि हाँ इसे पसंद किया जाए या देखा जाए या समझा जाए, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सिंपली एक क्लिक होता है और सब्सक्राइब हो जाता है। बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको पढ़ लिख के जितना भी मैंने समझा और अपनी लाइफ से समझा, और जितने भी मैं इतने क्लाइंट्स, हज़ारों क्लाइंट से मिलती हूँ रोज़ ही कुछ ना कुछ, तो उनकी स्टोरीज से भी बहुत कुछ एक सही दिशा मिलती जाती है, जिसकी वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं डेली एक वीडियो आपके सामने रखूँ। आज का वीडियो थोड़ा लंबा था, अभी तक जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है। ईश्वर आप पर कृपा करे और आपके सोल पर्पस, सोल मिशन पर
आपके ऊपर वर्षा करें कि यस यू कैन फाइंड योर सोल पर्पस, कि ताकि आप दूसरों के लिए भी हेल्प करें। आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं वो आप दूसरों को दे पाएँ, यही तो मेन सोल पर्पस रहता है हमारा। बाकी पर्टिकुलर क्या है वो आप जान सकते हैं मुझसे एस्ट्रोलॉजी के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।